Hello everyone, myself धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, जनरली हम लोग जो बात करते हैं आप लोगों से 10th क्लास के सिलेबस के बारे में या 12th क्लास के सिलेबस के बारे में करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम थोड़ा हट के आपसे बात करेंगे। देखिए, अगर हम देखें, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देते रहते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो उसमें आप ये देखें कि जो सोशल साइंस हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, और ख़ास तौर से उसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो एक ऐसा सब्जेक्ट पार्ट है जो हर टाइम आपको जो है कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग देने जाते हैं, कोई भी जो है एग्ज़ाम देने जाएगा, तो डेफिनेटली उसको ये जो फील्ड है या ये जो सब्जेक्ट है हमेशा उसके साथ बना रहेगा। आज हम लोग जो बात करेंगे आपसे सब्जेक्ट से इतर बात करेंगे, ठीक है ना। आज हम जो बात आपसे करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हैं, कोई भी बंदा देता है, आपके घर परिवार में भी कोई हो सकता है, आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम देती रहती हो, तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें से जनरली अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जो है जरूर मिलता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये बात ये नहीं कि ये सिर्फ 10th के सिलेबस में हम इसको ऐड कर लें या 9th के सिलेबस में ऐड कर लें, और भी बहुत जगह पे ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, भाई देखिए 1947 में हम आज़ाद हुए, क्लियर। वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर हमें मान्यता भी मिली है, ठीक है ना। प्रजातांत्रिक जो मूल्य होते हैं उनके ऊपर हम लोग काम भी करते हैं। और ऐसे बड़े कंट्री की अगर आप अकॉर्डिंग देखें चीज़ों को, तो यहाँ पर जैसे इलेक्शन एक शब्द ऐसा शब्द है जो इंडिया में लगातार चलता ही रहता है ना। ये तो एक मेला है हमारे यहाँ जो लगातार लगा रहता है, और इस मेले को प्रॉपर वे में कंडक्ट कराने का जो काम है वो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है इंडिया में माना जाता है। 1947 में हम आज़ाद हुए। उसके बाद देखें तो 1950 से जो है इसकी भूमिका बननी शुरू हो गई थी कि भाई इलेक्शन कमीशन को ऑर्गेनाइज किया जाए या उसको डेवलप किया जाए। तो अगर हम देखें, आपको क्या पता है, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत के जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है ना। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की अगर हम अकॉर्डिंग बात करते हैं तो भारत के जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, वो थे मिस्टर सुकुमार सेन, ठीक है ना। उन्हीं की एक तरीके से बात करें, अगर उन्हीं के तरीके के अकॉर्डिंग देखें तो उन्हीं के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जो है भारत में इलेक्शन का जो कार्यक्रम था वो जो है तैयार किया गया था, और उसके बाद से रेगुलर इंटरवल पर जो है हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर ओवरऑल इंडिया में आप चीज़ों को देखें तो वो कौन व्यक्ति था जिसे हम ये कह सकते हैं कि जिसने इंडिया में इलेक्शन जो कैंपेनिंग होती हैं या जो इलेक्शन का तरीका होता है उसको साफ़ सुथरा बनाया था। नीट एंड क्लीन इलेक्शन सिस्टम जो है कौन व्यक्ति था जिसने बनाया था, तो वो थे मिस्टर टी.एन. शेषन, ठीक है ना। 1990 के टाइम की अगर हम बात करें, 1990 से बेसिकली 1996 तक जो है वो इस पद पर रहे थे, और उन्होंने जो है डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको बताया कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है ना। इलेक्शन में जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको कैसे मानना पड़ेगा, ठीक है ना। एक प्रॉपर गाइडलाइन उन्होंने जो है लोगों को दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं EPIC इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है ये उन्हीं के टाइम पीरियड में प्रॉपर्ली स्टार्ट किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम जो है चेक कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर टी.एन. शेषन जो थे उनको हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के फील्ड में जो रिफॉर्म भारत में किए गए उन सबको कराने का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दायित्व जो प्रॉपरली निभाया था वो श्री टी.एन. शेषन ने निभाया था। सेक्शन 324 जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको इंडिकेट किया गया है, वो ये बताता है कि किस तरीके से भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना काम करेगा, या एक इलेक्शन कमिश्नर किस तरीके से जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो उसके राइट्स हैं, उनके ऊपर काम करेगा। यानी सेक्शन 324 जो है इलेक्शन कमीशन को ये पावर्स देता है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें भारत में जो इलेक्शन प्रोसेस हमारे यहाँ पे चलाया जाता है, तो उसमें एट प्रेजेंट जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो श्री सुशील कुमार जी जो हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश में, अब जैसे आपको पता भी होगा, 5 हमारे राज्य हैं जहाँ पर जो है इलेक्शन अब होने वाले हैं। जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है, ठीक है ना, पंजाब है, मणिपुर है। तो ये 5 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होंगी। तो इसमें श्री सुशील कुमार जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। उनको सपोर्ट करने के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हमारे इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं। दिल्ली में अशोक रोड पर जो है इसका हेड ऑफिस या मुख्यालय जो है बनाया गया है, और वहीं से जो है वो पूरे इंडिया को जो है कंडक्ट कराते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के अकॉर्डिंग। तो जैसे अगर आप देखें जनरली कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे।
देखिए, अगर हम डिफरेंट कंपटीशन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछा जाएगा, या जो भी आपके घर में बड़े भाई बहन जो एग्जाम देते हैं कि भाई इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। डेफिनेटली आई थिंक आपको अब कंफर्म हो गया होगा कि हमारे पहले चीफ इलेक्शन मिस्टर सुकुमार सेन थे, है ना। आप कमेंट बॉक्स में भी जाके चेक कीजिएगा इन चीज़ों को, अगर आपको इसका जवाब आता है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, मान लीजिए वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम था उसको रिफॉर्म करने का जो क्रेडिट है हम किसको दे सकते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। या वो कौन सा सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कंफर्म करता है कि भाई जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके से जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट कराएगा। ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो आई थिंक आपको सब क्लियर हो गई होंगी। जैसे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है मिस्टर सुशील चंद्र की, अगर हम अकॉर्डिंग बात करें, उनके साथ जो 2 अदर कमिश्नर हैं जो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो है बिल्कुल तैयार रहते हैं, है ना, डिटरमाइंड लोग हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। डेफिनेटली आपने बहुत ध्यान से सुना भी होगा और अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होंगी, है, ठीक है ना। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। जो नॉर्मल सब्जेक्ट की वीडियो है वो तो आप लोग देखते ही रहते हैं, इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा और भी ऐसी वीडियो जो मैं इन फ्यूचर आपको भेजूंगा आप अपने फ्रेंड सर्किल में जो है शेयर कीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा इन सब चीज़ों का जरूर मिलेगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।